Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And today I'm back here with the solution paper of your class 12 paper English set number 2. So थोड़ा फ्रिक्शन है सेट 1, 2, 3 के अंदर. सिर्फ सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस को चेंज किया गया है, बाकी ऑलमोस्ट रिमेन सेम है. अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं पेपर एज जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा है. एक्सपेक्टेशन ज्यादा इजी आया है, इस पे कुछ गलत नहीं है कहना. तो यहाँ पे सीबीएसई ने पूरी कोशिश की है वो आपको पूरे नंबर फ्री में दे दे इस बार. तो किन बच्चों ने क्या आंसर लिए और कौन से आंसर लिखने चाहिए थे इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में. सबसे पहली चीज थी सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन. सर रीडिंग सेक्शन इन्होंने आपको इस बार पूरी क्रीम की फॉर्म में दिया जहां उन्होंने पूरे आंसर को डिफाइन किया. फर्स्ट, डोनेटेड ऑर्गन्स एंड देयर ट्रांसप्लांटेशन. दे हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ द कर्नाटका और द बेंगलुरु स्टेट हाउ द ट्रांसप्लांट वाज बीइंग टेकन प्लेस. उसके कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर किया. जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि आपको अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, अगर आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया है तो गाइस देयर इज नो चांस टू कट द मार्क्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. फर्स्ट आप हमने क्या करना, हमें क्वेश्चन पढ़ने थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हो आपको, उसके आंसर वही मिल जाते हैं. द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड न्यू दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और पुणे. अगर इसको रीड करते हैं वहां आंसर पता जाएगा. यहां से हमने क्वेश्चंस क्लियर करने थे तो आइडिया हो गया कि पहली रीडिंग से पता जाएगा कॉरिडोर कहां क्रिएट हुआ. सेकेंडली, the organization which is framing a proposal to airlift now कहता है CADO organ is Union Health Ministry, Regional Organ and Tissue Transplant Organization, National Organ and Tissue Transplant Organization, State Organ and Tissue Transplant Organization. इनमें से एक आंसर था, ये भी आपको सेकंड पैराग्राफ में क्लियरली मिल रहा है. Then the honest task or the author is taking about in para 1. किस ऑनर्स मतलब कौन से टफ टास्क की बात कर रहे हैं. यहाँ पे थोड़ी सी वोकैबुलरी का यूज किया पेपर के अंदर, जहां ऑनर्स वर्ड देगा तो कई बच्चों को इसका मीनिंग क्लियर नहीं हुआ. देन फाइंडिंग ऑर्गन डोनर ढूंढना या फाइंडिंग डॉक्टर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ट्रांसप्लांट और क्या द हार्वेस्ट ऑर्गन इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कि उसको सेव करके रखना है, यहां से वहां लेके जाना हमें. देन टू अरेंज द रिक्वेस्टेड फैसिलिटी ऑफ ट्रांसप्लांट, वहां से यहां ट्रांसप्लांट करने के लिए एक फैकल्टी होनी चाहिए हमारे पास जो पूरी तरह काम करे. Then most of people do not go to the heart transplant as it is very risky, it is very painful, it causes death or the recipient the cost is provided. ये सारे आंसर मिलने वाले हैं हम जब रीड करेंगे पैराग्राफ को. Come to the next question. Most states look at that for organ transplant cases the big hospitals because they don't have well trained experts. Number 2, the patient don't trust local doctors. The state hospitals are very crowded. They don't have a pool of harvested organs. Next one. Heart retired from a body is alive only for dash hours 2, 3, 4 और 5. कितने घंटे तक हार्ट जिंदा रहता है उसको बताएगा. तो यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप. 6 क्वेश्चन थे यहाँ. देन 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे सब्जेक्टिव टाइप का आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड देने होंगे. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन कॉरिडोर. ग्रीन कॉरिडोर क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में आंसर इसका आपका. व्हाई द स्मूथ ट्रांसप्लांट ऑफ द रिट्रीव ऑर्गन नेसेसरी, जरूरत क्यों है कि उसको स्मूथली ट्रांसप्लांट किया सके. Then what opinion do you form the Chennai police with regard to the transplantation of harvested heart? What does the author mean by a few golden hours? How much does a heart transplant cost a patient in a private hospital? कितनी cost आती है private hospital में? Then pick out the words in the passage that name same as the following. ये बहुत ही easy दिए हैं इस बार CBSE ने. Number 1 save, number 1 paragraph 1 से है. Achieve और accomplish paragraph 3 से. Now go to the answers. अब answers की बात कर लेते हैं तो पहले पैराग्राफ समझ लेते हैं ताकि हमें पूरा का पूरा ऑन टिप हो जाए. आपके आंसर से मिल जाएंगे. हाँ डेफिनेटली मैं टाइम ज्यादा खराब नहीं करूंगा आपका, हम सीधा आंसर पे भी जा सकते थे बट एक फॉलोअप को डील कर लेते हैं. नंबर 1, once an organ donor family gives a consent and organ save match the recipient medical professional faced the honest challenge to transporting organs while ensuring that the harvested organs reaches its destination in shortest possible time. जब एक बंदा एग्री करता है ट्रांसप्लांट के लिए तो सबसे जरूरी होता है कि वो टाइम से पहुंच जाए वहां. This is done in order to preserve the harvested organ and involve the police and especially the traffic police department. पुलिस और ट्रैफिक पुलिस दोनों का रोल यहाँ होता है, बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल है और दोनों का यहाँ काउंट किया गया है. The traditional method of transporting organs and roads referred as a green corridor. इसको कहते हैं green corridor. तो यहाँ का पहला आंसर मिल गया. green corridor किसे कहते हैं या क्वेश्चन व्हाट इज green corridor. तो ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अगर हम समझ सकते हैं. हाँ लास्ट के 2 आंसर मैं आपको बताया था जो बहुत ईजी है. फर्स्ट से पैराग्राफ 1 से हमारे पास आंसर दिया हुआ है. It is preserve. कहता है this is done in order to preserve. Number 2 कहता है achieved. Here we are having accomplish. थर्ड से हमारे पास यहाँ पे accomplish दिया हुआ है. When they accomplish their task, achieve. तो ये तो थे हमारे synonyms. बाकी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो उनकी जरूरत थी नहीं बताने की, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे.
Come up to the next question. सर हमारे पास अभी है नोट मेकिंग. One of the easiest note making I ever found in class 12 papers of CBSE जो यहाँ दी गई. It is all about the influence of television. अब इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविजन में आपने क्या किया, आप उसे पॉजिटिव उसके नेगेटिव क्या इम्पैक्ट थे उनको बताया. इसके 3 पैराग्राफ आपने बनाए हुए, जैसे मैंने बोला था आपको 3 पॉइंट देने हैं, उनके सब पॉइंट देने हैं. देन उन्हीं पॉइंट्स और सब पॉइंट्स को क्या करना है, समरी की फॉर्म में लिख देना है. होपफुली सारे बच्चे लिख करके आए. अब आते हैं उन क्वेश्चन पे जिन पे आपने काम किया है और देखने के लिए वीडियो ऑन किए कि सर यहाँ देखिए कि क्या गलती हुई है या नहीं हुई. लेट्स स्टार्ट अप टू द सेक्शन बी. Section B, as usually the first question जो हमने expect किया था, the Environment Club of Delhi is organizing a tree plantation drive on World Environment Day around your school in a neighborhood. Write a notice is not more than 50 words. यहाँ नोटिस लिखना आपको जो 50 वर्ड्स है, नोटिस डेफिनेटली फ्री की ट्री मिल गई जो हर बच्चा सबसे पहले नोटिस ले जाता है. तो ट्री प्लांटेशन था, तो मेक द वर्ल्ड ग्रीन. As the school is going to organize a tree plantation day on that day at that place for all the students are being requested to join. वो आपने नीचे लिख दिया for more information contact and assign. ये सर इसमें आपने फॉर्मेट का ध्यान रखना था. अगर फॉर्मेट ठीक किया तो यहाँ पे 4 के 4 नंबर मिलने वाले आपको. Jump up to the next question. ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है. You have a 3-bedroom ground floor in a post locality you want to sell in your going abroad. अब आप उसे बेचना चाहते हैं सर. 3 BHK ग्राउंड फ्लोर फ्लैट. अच्छा, राइट एंड एडवर्टाइजमेंट सर सेल एंड परचेज. नो अकोमोडेशन नो टू लेट. यहाँ वो बेच रहा है तो सेल एंड परचेज हेड होगा. अगर हेड गलत हो गया तो आपको पूरा आंसर गलत है. यहाँ 3 BHK मेंशन करना है, पॉस्ट कॉलोनी डेफिनेटली मेंशन करनी है, प्राइस मेंशन करना है और ये जरूर मेंशन करना है एज अ ऑनर इज गोइंग अब्रॉड. ये अगर आपने मेंशन किया तो डेफिनेटली 4 के 4 नंबर मिलने वाले हैं. जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. You have read an advertisement in a National Times and a part of the chartered accountant Happy Times industry. Kanpur. You believe that possess the requisite qualification experience would have proved the asset of company. Apply for the post with a biodata stressing your stability. This is the question that I told you yesterday कि इस बार ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. 4 से 5 सॉल्यूशन रीड कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो आपने डेफिनेटली किया होगा जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ. तो सर रिज्यूमे देना था, आपने पूरा डिटेल दी, डायरेक्ट लेटर था, सीधा उसी को पोस्ट करना था विद द रेफरेंस ऑफ योर कंपनी एडवर्टाइजमेंट दैट डे ऑफ दैट पेपर और कॉलम. ठीक है, इन व्हिच योर कंपनी रिक्वायर्ड द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सो एंड सो. आई वुड लाइक टू अप्लाई माय सेल्फ फॉर द सेम एंड सेंडिंग माय रिज्यूमे अलोंग विद दिस लेटर. नीचे आप पूरा रिज्यूमे देंगे, सारा रिज्यूमे का जो क्वालिफिकेशन होगी वो बेस्ड होगी एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट. होपफुली ऐसा ही लिखा होगा आपने. जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. द ऑप्शन क्वेश्चन वी आर हैविंग. The main park in locality is a state of utter neglect. सब पूरी तरह neglect किया गया. The gates of the park were broken and the greenery has almost vanished. पूरी तरह greenery खत्म हो चुकी है. It looks like a wasteland. The employees responsible for upkeep the park and seldom doing their assigned duties. Right director of horticulture department made complaining about the problem and requested him to take appropriate action. अब यहाँ पे आपने poor condition of park in your area पे लेटर लिखनी थी. State fourth था writing. I'm writing this letter to attend your attention towards the pathological condition of public park in our area. अब वहाँ पे सारी की सारी डिटेल मेंशन करनी है और अपनी रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन भी करना है और आप जो चाहते हैं वो मेंशन करेंगे व्हाट यू वांट के अंदर. जंप टू क्वेश्चन नंबर 5. अब यहाँ पे सर अभी तक तो पूरा पेपर वही आया जो हमने एक्सपेक्ट किया था. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. Every year there are flood and droughts in a country. Victims suffer a lot. The government does a lot to help the people, but it's enough. Society must do a bit. Write a speech. So speech आ गई, जैसे मैंने बोला था speech या debate में confirm पेपर आना है, तो यहाँ speech आपको देती. तो आपने कहा speech sir affects all the efforts of the people for the flood. As everybody knows that every year the flood comes in our area. तो यहाँ पे किन किन precaution में चलना है पूरी तरह सर आपके views आएंगे यहाँ. उन व्यूज को आपने हाईलाइट करना है. यहाँ पे अगर आपने पंक्चुएशन का यूज किया है तो डेफिनेटली एज होगा आपकी राइटिंग में. कम अप टू द ऑप्शन क्वेश्चन. रेन हार्वेस्टिंग ऑन सॉल्यूशन टू वाटर क्राइसिस इन प्रेजेंट टाइम्स. राइट एंड डिबेट. एज आई सेड स्पीच और डिबेट तो दोनों हमारे पास. यहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग पे आ गया. यहाँ पे पानी को कैसे सेव किया जाए, उसको कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे, वो सारी की सारी चीजें बताई गई. होपफुली आप लोगों ने इनमें से कोई एक बहुत ही बिल्कुल डायरेक्ट वे में वैसे किया होगा जैसे मैंने आपको बताया था. Come to the next question. Rising prices of essential commodities make life difficult for the common man. So commodity के prices definitely बढ़ जा रहे हैं. Inflation हम जान रहे हैं.
यू आर निखिल रणवी राइट एन आर्टिकल अबाउट द कॉजेज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। यहाँ तो उसने पूरा एक्शन आपको इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा का पूरा बेस दे दिया। अब आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक्शन को अप्लाई करना था। मैंने बोला था एक्शन को अप्लाई करने के लिए करना है सिर्फ एक्शन के पहले क्वेश्चन को एनालाइज करो। जहां आप क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज कर लेते हो आप हर चीज को बता पाते। यही करना था इस आंसर के अंदर। होपफुली आपने इसको लिखा और इसके फॉर्मेट को याद होगा। हेडिंग बाय आपका नाम दिया होता और वहां से शुरू कर देंगे आप। इसको 2 से 3 पैराग्राफ्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। Come up to the next question. On your way to home, right in front of the school gate, you saw a verbal dispute leading to physical fight between कहता ना auto rickshaw and a driver and the passenger. A teacher used school intervened, found out the cause and carried the ambulance to solve the issue. यहाँ टीचर इन्वॉल्व हुआ, उसने सब करते हो खत्म कर दिया। अब यहाँ पे इस पे एक रिपोर्ट लिखनी थी आपने। इजिएस्ट रिपोर्ट थी लेकिन आपने यहाँ पे थर्ड पर्सन को ही फॉलो करना था। गलती से आई एंड माई टीचर मत लिख दीजिएगा। अगर लिखा हो तो सॉरी आई कांट हेल्प इट, लेकिन नहीं लिखना था। और बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट आपको डील करनी थी। नाउ अब इसकी बिगिनिंग कैसे करनी? फॉर्मल, इट्स अ कंप्लीट फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग। होपफुली यू हैव फॉलोड द पैटर्न रिपोर्ट राइटिंग। जंप टू द नेक्स्ट, द मेन सेक्शन, सेक्शन सी पे आ गए हैं हम। और ये इजीएस्ट सेक्शन था आज तक के पेपर का। सर हाँ, इन्होंने क्या किया इस बार एक गुगली फेंक दी। यहाँ पे इन्होंने आरटीसी नहीं दी आपको, पोएट्री के 2 अलग अलग सेगमेंट दे दिए और आपको बोला कि आप इसको करें। लेकिन पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। फर्स्ट, बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्बिंग, but there was a doubt as what to do. He raised himself, though the hammer strokes and an iron will. He thought, sir, it's from the rat trap. याद है वो फंस गया था जंगल के अंदर जाके। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, पूरी की पूरी लाइंस दे दी आपको। जहां से लगा था अब लाइफ खत्म हो गई बिकॉज आप बीइंग ट्रैप्ड अगेन, मैं लालच में आ गया। और वहां पे जब वो ग्राउंड पे गिरा और उसे आवाज सुनाई दी लोहे पे पड़ने वाली, he rose himself और वहां से चल पड़ा। Now I have to go and reach that destination. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, who is he? The rat trapper. Where was he at that moment? He was in between the jungle. Sir, ran so and works लिख सकते हैं, वो वहाँ गया था बाद में। Then next one, why did he lay on the head of the ground? Because he was tired, very much tired. He had nothing to eat at that time. ठीक है, he was very much really in cold, बड़ी तरह हालत खराब हो चुकी थी उसकी। Secondly, did he feel the comfort on hearing the thumping sound? Yes. Why? Because he think the life was still there. He can still survive. तो ये था हमारा वो आंसर जो हमें लिखना था। तो पहला आंसर तो आपको कंफर्म था कि ये लिखा होगा आप लोगों ने, एंड आई होप कि यही आंसर लिखा आपने। नेक्स्ट वन, and such two great news or dooms we have imagined the mighty dead, all lovely days that we heard or read, or endless fountain immortal प्योर इमोन्टोन्स फ्रॉम हेवंस ब्रिंक। सर कल की क्लास याद होगी, डाउट क्लास, वहां पे ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था। अब याद है डाउट क्लास में वहां पे आंसर डिस्कस किया, वही पेपर में आ गए हमारे क्वेश्चन। व्हिच टू थिंग्स द ब्यूटी वाज मेंशन इन द लाइन? सर कौन सी 2 चीजें आपने मेंशन की यहाँ पे? सच टू ग्रैंड और डूम्स, नाउ वी हैव इमेजिन माइटी डेड, ओ लवली टेस्ट, लवली टेस्ट, टेस्ट डेफिनेटली खत्म नहीं होती हुई, ग्रैंड न्यूज द प्रोटेक्टर्स। देन कहता why are the lovely days called the endless fountain? Because they never end, they always remain there, they always cherish the people. उनकी कभी भी जो सोच होती है खत्म नहीं होती, they always remain there like a new bird that gives a life to everyone. Then where is the fountain situated? ये fountain का situated है by the earth, God, ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक blessing में, memories में, good things में है। Explain gratitude, the protectors of happiness. Then next one, question number 8, answer any of the 5 of the following. So question दिए आपको almost 8 questions दिए, आपको सिर्फ 5 करने थे, बहुत ही easy question थे, straightforward. Why did the elder of the village attend the last lesson? क्यों? To give tribute to M. Hamel, or the respect you can say. Then what does Abito ego mean by concept of interest right in our lives? हम सबकी लाइफ में स्पेस होता है, the empty space, अगर आपको याद हो वो उसको यूज करता था। Then how was the makeup room in Gemini studio? Fine example of national integration, because first was the west South Indian, then come the North Indian, then we do have from the Hyderabad, then from the Central India. सर वो सारे के सारे वहां थे, तो इसलिए वो क्या था, सही इंटीग्रेशन प्रोग्राम चला था पूरा। Then how was the make, sorry, describe the tiger created by Aunt Jennifer?
The tiger is all about her hopes, her inspirations. That one day things will settle out and the women too have their place in the society. Come on, next one. What, I repeat, would Sam have done in Gaspel for his living? Sir, वो पोएट्री फॉर्म में बोली होगी उसे सैम ने, वही तो बोलता था, his dream. Then, why? Reason I told you earlier. What effort did Dr. Sarah and Hannah make to save American soldier? Because it's a duty of doctor to save the dying man. Next one. Why did the prison officer call Imans the Big? Because he tried 3 times earlier. That's why he called the Imans the Big. तो होपफुली आंसर इनमें से जो भी लिखे हैं 5 आपने आंसर वही लिखे होंगे. कम अप टू द लॉन्ग क्वेश्चंस. हाउ डज द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? सर पूरे के पूरे 3 से 4 वैल्यू पॉइंट. फर्स्ट और उसने बेल्ट बांधी उसकी वेस्ट की चारों तरफ, उसको पानी में डाला, उसको रोप के साथ अटैच किया और खुद को पकड़ा, देन उसको स्विम करवाया पूरा पूरा. सर इसमें यहाँ मंथ बाय मंथ, आर डे बाय डे, आर बाय आर, ही गेट दैट फियर आउट ऑफ डगलस माइंड एंड मेक हिम अ स्विमर. वो सारे के सारे प्रोसेस को बताना था आपने. Come on, next one. How did the court scene मोतिहारी change the course of India's struggle for freedom? Because वहां पर इंडियंस ज्यादा थे और ब्रिटिशर्स बहुत कम हो गए थे. वो स्टेटमेंट याद है, जज डिसीजन नहीं ले पाया था, he was unable to take the decision, क्योंकि वहां पर जरूरत से ज्यादा इंडियंस थे, those who were supporting Gandhi at that moment. Come up next one. Answer question number 10. Answer following question. First, why did the Tiger King decide to kill 100 tigers? सब उसकी वो prediction पूरी बता दी आपने. When he was born and the proclamation by the priest that really he was going to die by that tiger, and क्या वो उसके concept पूरे पूरे बताए थे step by step. Describe the efforts he made to attain his target. फिर उसने क्या efforts किए? So उसने ban कर दी tiger hunting. You need to mention. उसने ब्रिटिशर्स को ही मना किया. जब टाइगर पॉपुलेशन कम हो गई तो उसने मैनेज की ताकि अपने वाइफ के घर पर जाके वो हंटिंग करे. ये सारे के सारे स्टेप्स बताने आपको. Last question. Why is Atlantis the place to go for the scientists today? Because it's the place where the present, past and future can be depicted. वो जगह है जहाँ ह्यूमन की एग्जिस्टेंस आज भी ना के बराबर है. वहाँ पे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बताना है. यहाँ पे दर्शन जोशी के कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा हाईलाइट करना है. तो ये था आपका पेपर जो इस बार आया था वो क्लास 12th. रिमेनिंग बाकी पेपर्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पेपर वही आता है जो मैं आप लोगों को पहले प्रेजेंट कर देता हूँ. Till then, keep working hard, like, share and subscribe, and all the best for remaining papers. Bye guys.